गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे अपने सेकेंड बुक चैप्टर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि इस एरा में क्या क्या होता है, वन पार्टी डोमिनेंस कैसे रहता है, कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे रहा इतने सालों तक देश में देखेंगे। और इसके बाद ये देखेंगे कि कौन कौन से चैलेंज आते हैं डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में भारत को, क्योंकि लगता बहुत आसान है लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले भारत जैसे देशों में डेमोक्रेसी वो भी पॉसिबल ही नहीं था। सुनने में ही एक अजीब लग रहा था, क्योंकि अभी तक जो डेमोक्रेसी थी वो कहाँ सक्सेस थी, या तो कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ही डेमोक्रेसी ज़्यादा सक्सेस थी। और वहाँ पर सक्सेस होने का रीज़न क्या था कि छोटी छोटी गवर्नमेंट होती थी और इलेक्शन आराम से हो सकते थे वहाँ पे। इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ पर छोटी छोटी कंट्री में डेमोक्रेसी तो पॉसिबल थी, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेना एक चैलेंज था। तो भारत ने इस चैलेंज को बखूबी निभाया भी, और सारे विश्व की नज़र किस पे रहती है, भारत की डेमोक्रेसी पर रहती है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, वो तो हमें टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा कि कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। तो लेकिन हम पहले एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947 को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त। और उसके लिए क्या किया गया था, एक इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी कब, 1950 में। और उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे वो कौन थे, सुकुमार सेन थे। याद रखिए कौन थे, सुकुमार सेन। ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जब इनके को बनाया गया था। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि भारत तो आज़ाद हो जाता है 1947 में, फिर रिपब्लिक हो जाता है 1950 में। चलिए ठीक है, तो इसके बाद इलेक्शन होने के लिए 2 साल का समय क्यों लग जाता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि आखिर इतना समय क्यों लग गया भारत को इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। तो ऐसा नहीं था, इलेक्शन तो काफ़ी समय से तैयारी की जा रही थी इलेक्शन के लिए। तो इसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है भारत को। भारत ने 2 बार इलेक्शन कराने की कोशिश तो की, लेकिन वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया, अब उनके विषय में देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए कौन कौन सी आती हैं। पहली बात तो जब इलेक्शन कराने की बात आ रही थी तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं बनाई थी कि कैसे क्या कहाँ से कैसे लीडर इलेक्ट होंगे, ऐसा कोई यानी कि प्रोसीजर तैयार नहीं किया गया था। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की किसी तरह की बात नहीं थी उस समय। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी कि उनको इस तरह के तैयार करना था पूरी तरह से कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कंडक्ट करा सकें। तो इंडिया की हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, सबको आपको मालूम है। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जो जनरल इलेक्शन में आ रही थी प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि इंडिया कहते हैं कि हाईली पॉपुलेटेड कंट्री थी। तो उसके लिए आप जानते हैं क्या हो सकता है, तो जो हमारे देश में गरीबी, जैसे कि आपने देखा है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसको कई सारे की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। बाउंड्रीज को इस्टेब्लिश करना था, पुअर जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो भी बहुत पुअर थी। तो इन सबको सुधार करने के लिए तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वेयर द पुअर एंड इलिटरेट, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ उस समय जब फर्स्ट इलेक्शन का हमारे यहाँ जब हेल्ड हुए थे, तो कहा जाता है कि 17 करोड़ यानी कि लोग क्या थे हमारे इलेक्शन कमीशन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे जब उनको तैयार किया गया था। और 48 लाख वुमेन, तो क्या थी वो, उनका नेम से ही कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी। मालूम चलता था किसी यानी कि फादर ऑफ कह सकते थे या हस्बैंड्स ऑफ, ऐसा लगाते थे। उनमें कभी भी किसी लेडीज़ को राइट टू वोट था ही नहीं, इस तरह उनकी आइडेंटिटी ही नहीं थी। तो इलेक्शन कमीशन ने सारी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया और एक नई सिरे से क्या किया उन्होंने, वोटर आईडी तैयार कराई सबकी। तो ये सब चैलेंज फेस करने में भारत को काफ़ी समय लग जाता है इसको सुधारते हुए। और क्या था रीजन, क्या था, लैक ऑफ ट्रेंड ऑफिसर पोलिंग स्टाफ कंडक्ट द इलेक्शन। और क्या था, उनको यानी कि जो ट्रेंड ऑफिसर थे, पोलिंग यानी कि जो इलेक्शन कंडक्ट कराते उनकी भी कमी थी। तो इस तरीके प्रॉब्लम भारत को फेस करनी पड़ जाती है सबसे पहले। फिर आप देखते हैं जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन के विषय में ही यहाँ पर देखेंगे कैसे यात्रा करती है। बाउंड्रीज फॉर द इलेक्शन कमीशन वेयर ड्रॉ। अब क्या कर दिए गए थे, सबसे पहले क्या किया गया, इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले बाउंड्री ड्रॉ करना चालू कर दिया, जहाँ से लीडर क्या करेंगे, अपना चुनाव लड़ेंगे। ये सब किया गया। लिस्ट ऑफ द एलिजिबल वेयर प्रिपेयर्ड, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट तैयार की गई थी। ये सब चीज़ें वहाँ पर आती हैं। इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर एंड पोलिंग स्टाफ कंडक्ट द इलेक्शन। और इलेक्शन कमीशन करता क्या, लगभग 3 लाख तो क्या करता है, पोलिंग स्टाफ को ट्रेन करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑल ओवर द कंट्री हम क्या कर सके, इलेक्शन कंडक्ट करा सके फ्री एंड फेयर। आगे चैलेंज और देखेंगे, अभी इस लेक्चर में इतना ही।